मूल सियावर रामचंद्र की जय। मूल हनुमान हरि की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। आइए प्रसंग पर। तो भरत जी से कई बार बार कह रहे हैं कि मैंने पूरी बात बिगड़ी हुई बना ली। भरत, राम के प्रति महाराज दशरथ का प्रेम बहुत अधिक है, इसलिए वो राम को राज्याभिषेक देना चाहते थे। मैंने उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। मेरे 2 देवासुर संग्राम के वरदान शेष थे। तो बोले माँ तूने क्या किया फिर वरदान का? बोले मैंने उनसे वरदान मांगा कि सोतये राज राम बनवासु, खुद के पुत्र भरत को राजगद्दी दो। दूसरा क्या मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी, ओ 14 बरस राम बनवासी। राम जी तपस्वी जैसा भेष बना करके उदास मुद्रा में किसी गांव के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे और ये बन के बासी होकर के 14 वर्ष के बाद लौट करके आएंगे। और तब तक के लिए भरत तुमको मैं राजगद्दी पर बिठा रही हूँ। भरत जी पछाड़ खा करके गिर पड़े। भरत जी ने जब ये सुना कि पिता का प्राणांत हो गया, उनको इतना दुख नहीं हुआ। जब राम भैया को वन का सुना तो जय अधीर होकर के पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कह रहे हैं अपनी माँ से कि जननी तू जननी भाई विदसन कछु न बसाए। हे माँ, तू अपनी माँ जैसी हो गई। मेरी नानी भी इस तरह से, उन्होंने एक वरदान मांग लिया था, मेरे नाना के प्राण निकल गए थे, तूने वही किया। जैसी तेरी माँ थी वैसी तू निकली। जननी तू जननी भाई विदसन कछु न बसाए। इसलिए अब तो भरत जी विकल होकर के वहाँ से चल दिए। और 2-3 बातें भरत जी ने इतनी कटाक्ष करके कहीं, कह रहे आज से तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं, तुझसे मेरा माता और बेटे का रिश्ता खत्म। आज से मैं माँ शब्द नहीं बोलूँगा। भरत जी विकल होकर के कौशल्या मैया की जा करके आंगन में साष्टांग लेट करके प्रणाम करके, माँ बचा लो बचा लो बचा लो, मैं तो बहुत नीच हूँ, अधम हूँ। क्या हुआ? कौशल्या जी को कुछ पता ही नहीं था। कौशल्या जी पूछने लगी भरत क्या बात है, बात तो बताओ। बोले माँ सब बात जो है बिगड़ गया, सब काम तुमको कुछ मालूम नहीं। माँ ने देवासुर संग्राम के 2 वरदान मांग लिए हैं और वरदान में राम भैया को 14 वर्ष का वनवास दिया है और मुझे राजगद्दी। ये अवध बड़ी भयावनी लगती, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है। मानो सब अवध के निवासी जितने लोग हैं सब ये जान रहे हैं कि भरत की कुछ चाल है, इसमें अपनी माँ के साथ संगोष्ठी हुई है। इसलिए माँ मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं, अब मैं करूँ तो करूँ क्या? भरत जी इतना विलाप कर रहे हैं, इतना विलाप जिसकी कोई सीमा नहीं। भरत जी वहाँ से भी जो है चल दिए। जा करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे। गुरुदेव बचा लो बचा लो बचा लो, 2 ही शब्द कह रहे हैं और कुछ मुंह से निकलता नहीं। पछाड़ कर पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत जी को उठा लिया और भरत जी वशिष्ठ जी कह रहे कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विधात। ये 6 चीजों का ब्यूटी पावर परमात्मा ने अपने पास रखा है। ये बटन पर हाथ रखने का किसी को अधिकार नहीं। राम जी जब ये बटन दबाते तभी उसको उसका प्रतिफल मिलता है। इसलिए सुनो भरत भावी प्रबल, भावी माने विधि का विधान है। भरत विधि का विधान बड़ा प्रबल है। बिलख कहे मुनिनाथ। वशिष्ठ जी रो पड़े, बिलख के रो पड़े कि हे भरत, तुम्हारा मैं प्रेम देख करके मैं तो अधीर हो गया, मुझसे धैर्य धारण नहीं होता है। बिलख कहे मुनिनाथ, बिलख करके रो पड़े कि हे भरत, तुमको ये कलंक का टीका लगा अथवा केकई को जो कलंक का टीका लग रहा है, ये राम जी की इच्छा है। ऐसी राम जी की इच्छा है कि भरत को ये कलंक लगे, इसलिए उस कलंक को तुम मिटा नहीं सकते। जगत में कोई भी जीव हो, कोई भी संसार में जीव हो,
अगर हम और आप चाहे जितना जस करें, लेकिन जब मिलेगा तो कलंक का टीका मिलेगा, जस तो मिल ही नहीं सकता। ये राम जी की कृपा है। आइए प्रसंग पर। कि हानि लाभ जीवन मरण, जैसे अप जस विधात, और सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। संसार जगत में अगर कोई धंधा बिजनेस कर रहा है शुरू, अगर धंधे में कोई लाभ हो रहा है तो राम जी की कृपा है, और अगर हानि हो रही है तो समझ लो राम जी की कृपा से नुकसान हो रहा है, तुम्हें लाभ होने नहीं देगा। ये ब्यूटी पावर राम जी के पास है ना। अगर उसमें कहीं आपकी दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है तो ये राम जी की इच्छा से हो रही है। तुम ये सोचो कि मैंने सब कुछ कर लिया, मेरा धंधा बढ़िया चल रहा, नहीं। राम जी जो चाहते हैं संसार में वही होता है। राम कीन चाहे सोए होई। राम जी इस धराधाम पर जो भी करते हैं संसार जगत में वही होता है। किसी की मन चेती कभी नहीं होती, प्रभु चेती हुआ करती है। बोल सियावर रामचंद्र की जय। इतना ऊंचा स्टूल लाओ, इस पर रखूंगा क्योंकि हमारी उसमें चित्र आ नहीं रहा।